हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम हमारे लेक्चर से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि उसके टास्क्स क्या हैं, हम उससे क्या क्या फंक्शन कॉल्स कर सकते हैं और वो इंटरनली क्या क्या कर सकता है। तो लेक्चर का टारगेट क्या है? लेक्चर का टारगेट है हमारा लेगजीम्स को टोकन्स में कन्वर्ट करना। अब लेगजीम्स क्या होती हैं और टोकन्स क्या होते हैं? तो लेगजीम कुछ नहीं है, लेगजीम एक स्ट्रिंग है। तो मान लिया मेरे पास, मैं कोड लिखता हूँ वार एक्स इक्वल टू 5, जावास्क्रिप्ट का कोई कोड है। तो इसके अंदर एक लेगजिम बनेगी वार, दूसरी लेगजिम बनेगी एक्स, मतलब दूसरी लेगजिम बनेगी स्पेस, तीसरी लेगजिम बनेगी एक्स, चौथी लेगजिम अगर यहाँ पे स्पेस है तो वो स्पेस, पांचवी लेगजिम हमारी बनेगी इक्वल टू, छठी लेगजिम हमारी अगर इसके बाद एक और स्पेस है तो एक और स्पेस, और उसके बाद वाली लेगजिम बनेगी स्ट्रिंग ऑफ 5, इसके बाद वाली लेगजिम बनेगी स्ट्रिंग ऑफ सेमीकोलन। तो लेगजिम कुछ नहीं होता, ये होती है स्ट्रिंग्स, और कुछ नहीं है। अब टोकन क्या होता है? टोकन होता है हमारा लेगजिम के कोरस्पॉन्डिंग, कि हम इसका मतलब क्या है। तो वार है हमारा एक कीवर्ड। तो हम बोलेंगे कि वार जो है, मतलब ये जो लेगजिम है, मान लिया मैं इस लेगजिम को एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि स्ट्रिंग एल इक्वल टू वार, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो टोकन ऑफ एल का मतलब होगा मेरा आउटपुट में आना चाहिए एक कीवर्ड, कुछ रिप्रेजेंटेशन के लिए कीवर्ड। मान लिया मैं एनम के अंदर स्टोर कर रहा हूँ कि ये मेरा कीवर्ड होगा, तो मैं बेसिकली हर स्ट्रिंग के कोरस्पॉन्डिंग, वैलिड स्ट्रिंग के कोरस्पॉन्डिंग एक टोकन निकाल देता हूँ। अब स्पेस के कोरस्पॉन्डिंग मेरा टोकन क्या आएगा? वाइट स्पेस। एक्स के कोरस्पॉन्डिंग आएगा मेरा आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर क्या होते हैं? आइडेंटिफायर वो होते हैं कि यूजर डिफाइंड नेम्स, यूजर डिफाइंड नेम्स। अब ये हो सकता है कि हमारा फंक्शन नाम हो, फंक्शन का नाम हो, फंक्शन नेम हो गया, वेरिएबल नेम हो गया, एटसेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल। फिर ये वापस वाइट स्पेस। अब ये हो गया मेरा इक्वल साइन, तो मेरा हो गया इक्वल साइन। अब ये मेरा वापस से वाइट स्पेस, ये हो गया मेरा नंबर, तो नम। ये हो गया मेरा सेमीकोलन, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ SEM सेमीकोलन। तो लेगजीम का मतलब क्या है? वो हमारा स्टोर होता है टोकन में। ठीक। तो लेगजिम और टोकन के बीच में वन 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 मैनी मतलब किस टाइप का रिलेशन है, इन टर्म्स ऑफ कि एक टोकन टोकन के कोरस्पॉन्डिंग कितनी लेगजिम हो सकती है और वाइस वर्सा। तो हमारे पास होते हैं कुछ कीवर्ड्स जिनके अंदर एक लेगजिम के कोरस्पॉन्डिंग, मतलब एक टोकन के कोरस्पॉन्डिंग एक ही लेगजिम होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक वाइल नाम का कीवर्ड है। तो अगर मैं वाइल नाम के टोकन की बात करूं, जिसको मैं वाइल से रिप्रेजेंट करता हूं, इस टोकन के कोरस्पॉन्डिंग मेरी वाइल WHIL सब कुछ स्मॉल केस के अंदर ही होगा। मतलब अगर ये मेरा टोकन है वाइल, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग लेगजिम है स्ट्रिंग वाली वाइल। कुछ टोकन ऐसे होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी लेगजिम्स पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, तो मैनी लेगजिम्स। फॉर एग्जाम्पल हमारा वेरिएबल का नाम हो गया या आइडेंटिफायर का नाम हो गया। तो सी के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर मान लिया कि मेरे पास एक लेगजिम में डिफाइन करता हूँ आइडेंटिफायर के लिए, तो ये होगा मेरा आइडेंटिफायर। इसके कोरिस्पॉन्डिंग मेरा मान लिया वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल वाई है, बहुत सारे हो सकते हैं जो हमारे रूल्स बताते हैं कि हाँ, हमारे वेरिएबल का नाम स्टार्टिंग में अल्फ़ा न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, फिर कुछ भी अंडरस्कोर या नंबर हो सकता है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन इसमें हमने देखा कि एक टोकन के कोरस्पॉन्डिंग हमारे हो सकता है कि सिर्फ एक ही लेगजिम बने, या एक टोकन के कोरस्पॉन्डिंग हमारे बहुत सारी लेगजिम्स बन सकती हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं हमारे फंक्शनल इंटरफेस की तरफ, मतलब कि हमारे जो सिस्टम के अंदर, कंपाइलर के अंदर इंडिपेंडेंट क्या क्या चीज़ें हैं जो काम करती हैं विद रिस्पेक्ट टू लेक्चर। तो ये है हमारी फाइल जो कि हमारी ऑपरेटिंग हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर्ड है, और ये है हमारा लेक्चर, ये है हमारा पार्सर। अब पार्सर क्या होता है? पार्सर है हमारा सिंटेक्स एनालाइजर। ठीक है। ये है मेरा कोड जनरेटर। अब कोड जनरेटर क्या होता है वो हम तब बाद में देखेंगे जब हम कोड जनरेशन के ऊपर जाएंगे। और यहाँ पे है हमारी सिंबल टेबल। ठीक है। लेक्चर क्या करेगा? लेक्चर बोलेगा गेट नेक्स्ट कैरेक्टर। और फाइल क्या करेगी? मतलब यहाँ पे बीच में एक ऑपरेटिंग सिस्टम बैठा है, तो लेक्चर बोलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि मेरे को इस फाइल का अगला कैरेक्टर दो। ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल को हार्ड डिस्क में खोलेगा, उस फाइल को रीड करेगा और अपने को
रिटर्न्स नेक्स्ट कैरेक्टर। तो मान लिया मैं लिखता हूँ कैर सी सिन सी, ये हमारा स्क्रीन से इनपुट लेता है। लेकिन अगर मैं ये कर दूँ कि इफ स्ट्रीम आई फाइल, यहाँ पे मान लिया मैंने फाइल का नाम दे दिया, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैर सी, और मैं लिखता हूँ आई फाइल सी। तो इस कोड के अंदर क्या हो रहा है, ये मैं एक फाइल खोल रहा हूँ और मैं कैरेक्टर डिफाइन कर रहा हूँ सी का, और एक कैरेक्टर मैं सी के अंदर रीड कर रहा हूँ फाइल से, जो कि मेरा फाइल का पहला कैरेक्टर है। तो मैं बेसिकली आई फाइल सी मेरा क्या कर रहा है, गेट नेक्स्ट कैरेक्टर मेरे को बोल रहा है कि हाँ मेरे को अगला कैरेक्टर चाहिए, और मेरे को अगला कैरेक्टर मिल रहा है। तो लेक्चर के अंदर कहीं ना कहीं मेरा ये लिखा होगा, और ये चीज़ चल रही होगी मेरी वाइल लूप के अंदर। ठीक है। अब पार्सर क्या करता है, पार्सर बोलता है गेट नेक्स्ट टोकन, और लेक्चर क्या करता है, रिटर्न्स टोकन लेगजीम लाइन नंबर, जो भी हमें फाइल के कोरस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ये लेक्चर हमें दे देता है। तो और ये सारी चीज़ें टोकन के अंदर ही होती हैं। तो टोकन के अंदर हमारा टोकन टाइप हो गया, टोकन के अंदर हमारी लेगजीम हो गई, टोकन के अंदर हमारा लाइन नंबर हो गया, टोकन के अंदर हो सकता है स्टार्टिंग से लेके लाइन के अंदर कि कौन से इंडेक्स के ऊपर ये कैरेक्टर है, ये सब कुछ हमारी टोकन के अंदर जानकारी आ जाएंगी। तो ये मेरा टोकन टाइप, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन को मैं बोल दूंगा टोकन। ठीक है। अब इसका काम क्या है, तो मान लिया मैं कोड लिखता हूँ, मतलब सिंपल सा बिना हैशटैग इंक्लूड का सी प्लस प्लस का कोड अगर मैं देखूँ, तो पार्सर बोलेगा कि हाँ मेरे को चाहिए अगला टोकन, ये बोलेगा इंटीजर, लेक्चर लेक्चर मेरे को दे देगा इंटीजर, पार्सर बोलेगा हाँ ठीक है इंटीजर है एक्सपेक्ट करता हूँ। फिर पार्सर बोलेगा मेरे को चाहिए अगला टोकन, लेक्चर क्या करेगा, लेक्चर मेरे को दे देगा आइडेंटिफायर, पार्सर बोलेगा हाँ ठीक बात है आइडेंटिफायर आना चाहिए, एक फंक्शन का नाम है। ठीक है। अब मान लिया पार्सर ने बोला मेरे को अगला टोकन दे, लेक्चर ने बोला सेमीकोलन। अब पार्सर क्या करेगा, ये गलत है अब, क्योंकि आइडेंटिफायर के अंदर, आइडेंटिफायर के बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ओपनिंग ब्रैकेट, तो यहाँ पे मेरी पार्सिंग एरर आ जाएगी। तो बेसिकली क्या है कि हमारा लेक्चर जो है पूरी की पूरी फाइल को एक साथ रीड नहीं करता। पार्सर बोलता है कि मुझे अगला टोकन दो, लेक्चर एक एक कैरेक्टर फाइल से रीड करेगा, जब तक मेरा टोकन तैयार ना हो जाए तब तक रीड करता रहेगा। जैसे ही टोकन तैयार हो गया वो पार्सर को भेज देगा, फिर पार्सर देखेगा कि हाँ इसके बाद क्या आना चाहिए, इसके बाद क्या आना चाहिए, वो सारी चीज़ें। अब सिंबल टेबल का क्या काम है, तो सिंबल टेबल एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। तो जैसे हमारे पास कोड के अंदर क्या है, मेन, हम इसको डिफाइन करते हैं सिंबल टेबल के अंदर कि हाँ जैसे ही मेन आया मैं इसको बोल दूंगा ये मेन इज ए फंक्शन। तो ये मेरा लेगजीम है, और फंक्शन नेम ये है मेरा टोकन। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ int x, तो यहाँ पे मेरा अगर मैं x एक लेगजीम लेता हूँ तो ये मेरा होगा वेरिएबल नेम। और प्री डिफाइंड भी हो सकते हैं इसके अंदर कुछ हार्ड कोडेड जो पहले से ही सिंबल टेबल के अंदर बैठे होते हैं, जैसे वाइल हो गया, इसको मैं पहले से स्टोर करके रखता हूँ कि ये है मेरा कीवर्ड। या मान लिया मेरे पास इफ़ है, कीवर्ड नहीं होगा ये वैसे, ये डायरेक्ट वाइल ही स्टोर होगा, मतलब मर्जी है कीवर्ड से करो या वाइल से करो, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है वो। और इफ़ के लिए मैं हार्ड कोडेड करूँगा कि हाँ ये मेरा इफ़ टोकन है। तो सिंबल टेबल एक ऐसी चीज़ है जो गिवन लेगजीम के कोरस्पॉन्डिंग हमें बताएगी कि हाँ क्या इसका प्री डिफाइंड कुछ मीनिंग है या नहीं। और ये चीज़ें हमारी आइडेंटिफायर के केस, मतलब कब सिंबल टेबल का यूज़ होता है, कब सिंबल टेबल का यूज़ नहीं होता, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन सिंबल टेबल का बेसिक काम यही है कि सिंबल टेबल हमें बताती है कि कोई लेगजीम है क्या, ये एक फंक्शन है क्या, एक वेरिएबल है क्या, ये कीवर्ड है क्या है, अगर हमने इसको पहले से नहीं देखा है। अगर हमने इसको पहले से नहीं देखा है तो ये इसके अंदर एक नई एंट्री कर देगा। ठीक है। अब सिंबल टेबल के कुछ एग्जांपल्स क्या हो गए, तो टाइप डिफाइन हमारा सी के अंदर होता है, सी प्लस प्लस के अंदर होता है। तो मान लिया मैं ये लिखता हूँ टाइप डेफ इंट लेवल लेवल्स। ठीक है। और मेरे को याद नहीं यहाँ पे सेमीकोलन आएगा या नहीं। उसके बाद मैं मान लिया इंट मेन के अंदर लिखता हूँ लेवल्स एल। हम जानते हैं इसका मतलब है, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ INT L, लेकिन लेक्चर को तो ये मिलेगा लेवल्स और एल। तो क्या होगा, लेक्चर सबसे पहले इस लाइन को पार्स करेगा, टाइप डिफाइन इंट लेवल्स। तो सिंबल टेबल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे एक लेवल्स की एंट्री होगी, और इंट मेरा पहले से ही डिफाइंड होगा यहाँ पे कि हाँ मेरा पहले से यहाँ पे इंट की एंट्री थी, ये है मेरा इंटीजर टाइप। तो सिंबल टेबल के अंदर क्या करेगा, टाइप डिफाइन आने के बाद लेक्चर हमारा सिंबल टेबल के अंदर एंट्री कर देगा, लेवल्स भी मेरा एक इंटीजर है। ठीक है। अब इसने लेवल्स की एंट्री कर दी तो क्या करेगा, अभी अपना लेक्चर, इसने देखा कि लेवल्स आया, सिंबल टेबल के अंदर देखा गया एक इंटीजर है तो इंटीजर का टोकन जनरेट कर देगा।
विद लेक्जिम लेवल्स। उसके बाद स्पेस का आएगा और उसके बाद मेरा वेरिएबल आएगा। तो लेक्चर मेरा एक और कर देगा आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी एल। तो ये मेरा टोकन है, ये मेरे लेक्जिम है, तो ये मेरा टोकन नंबर 1, बाद में पार्सर को ये दूसरा टोकन मिलेगा। ये एग्जांपल हो गया कि सिंबल टेबल का कहाँ पे यूज आता है, और इसका बहुत बहुत वैरायटी के यूजेज हैं जो कि हम कोड जनरेशन के अंदर देखेंगे। उसके बाद हमारे कीवर्ड आते हैं। तो जैसा ये मैंने कवर कर ही लिए कि अगर मेरा कोई भी कीवर्ड है वो मैं सिंबल टेबल के अंदर पहले से स्टोर कर दूंगा। तो अगर मान लिया मैं लिखता हूँ वाइल एक्स, इसकी बजाय मैं डिफाइन करना चाहता हूँ एक कीवर्ड, मतलब एक वेरिएबल जिसका डाटा टाइप वाइल है। तो लेक्चर क्या देखेगा, लेक्चर देखेगा वाइल क्या है, वाइल सिंबल टेबल के अंदर जाएगा, ये पहले से ही डिफाइंड है तो वाइल। अब पार्सर उम्मीद करेगा कि हाँ वाइल है तो उसके बाद गोल ब्रैकेट आए, लेकिन इसको ये मिल गया तो पार्सर अपना एरर जनरेट करेगा। ऐसा कुछ ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। हम बाद में इनको और ज़्यादा डिफाइन करेंगे हम, जब हम इनका और डिटेल में जाएंगे। तो हमारा कीवर्ड भी डन। उसके बाद न्यूमेरिक कांस्टेंट। तो लेक्चर हमारा एक काम कर सकता है। लेक्चर क्या करे कि मान लिया मैंने लिखा कि INT x इज इक्वल टू 3। लेक्चर के नज़र में क्या है ये, इंट, इंटीजर, x, आइडेंटिफायर, इक्वल टू, इक्वल साइन, 3, नंबर। लेक्चर की नज़र में 3 एक स्ट्रिंग की तरह रीड होगा, क्योंकि एक बार मान लिया 30 होता तो लेक्चर सबसे पहले 3 रीड करता, फिर 0 रीड करता है, इनको कंबाइन करके ये इसको 30 की स्ट्रिंग बनाता, नंबर नहीं बनाता। तो लेक्चर क्या कर सकता है, लेक्चर हमारा इस 30 की स्ट्रिंग को 30 नंबर में कन्वर्ट कर सकता है यूजिंग ATOI। ये हमारा सी के अंदर फंक्शन होता है जो कि हमारा स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। तो लेक्चर क्या कर सकता है, यहाँ पे एंट्री डाल देगा कि हाँ अगर मेरा कोई 30 आया, इसकी वैल्यू 30 है। ऐसा भी कर सकता है, या डायरेक्ट टोकन के अंदर एक और एंट्री भेज देगा, इसकी वैल्यू, दो तरीके हैं। आप सिंबल टेबल के अंदर एंट्री डाल दे कि हाँ 30 नाम की अगर स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू 30 है यूजिंग ATOI फंक्शन। तो एक बार कैलकुलेट कर दिया, स्टोर कर लिया, ताकि अगर बाद में 30 आए तो मैं सिंबल टेबल से डायरेक्ट देख सकूँ। या मैं सिंपली टोकन के अंदर ये वैल्यू नाम की एक और चीज़, एक और फील्ड डाल देता हूँ जिसमें ये रिटर्न 30 कर देगा। ये हो गया हमारा। और आखिरी में हमारा लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर आती है एरर रिकवरी। तो सी के अंदर हमारे कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि एट द रेट हो गया, या टिक हो गया, ये जो कि हमारा टैब की के ऊपर होता है। यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर टैब हो गया, ये मेरा 1, ये मेरा 2, और यहाँ पे मेरा टिल्ड साइन और एक टिक। तो ये जो वाला टिक कैरेक्टर है ये मेरा सी के अंदर वैलिड नहीं है। तो अगर यूजर ने मान लिया ये लिख दिया कि INT x32, तो ये तो है मेरा, ठीक है, ये मेरा वैलिड वेरिएबल नेम है। लेकिन अगर यूजर ने डाल दिया XY@Z, तो लेक्चर को इस केस में एरर देनी चाहिए कि @ इज नॉट ए वेल डिफाइंड सिंबल। तो एरर कैसे जनरेट होंगी और क्या पंगे हैं इसके अंदर, वो हम बाद में देखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने कुछ ज़्यादा टाइम लिया है और देखा है कि हाँ लेक्चर के अंदर क्या क्या इंटरेक्शंस चल सकते हैं। अभी हम अगली वीडियो के अंदर डिफाइन करेंगे रेगुलर लैंग्वेजेज के कंसेप्ट को, और बेसिकली लेक्सिकल एनालिसिस के लिए हम कैसे टोकन्स को मैच करते हैं। तो अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो और ज़्यादा लोगों को पहुंच सके। थैंक यू।